क्लास 9th का। सो पॉलिनॉमियल होता क्या है, मानते हैं कि हम x क्या है, एक वेरिएबल हमने ले लिया, और n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एंड a0 और a1 आर कांस्टेंट। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। हम अब देखते हैं x वेरिएबल मतलब कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, उससे हम यहाँ पे वेरिएबल कहते हैं। n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, ये यहाँ पे वेरिएबल कहते हैं। n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, ये पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। और अगर उसके पास कांस्टेंट नहीं है तो पॉलिनॉमियल नहीं होगी। तीनों अगर चीज़ें हैं तभी वो पॉलिनॉमियल होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, 2y² माइनस 3y प्लस 4। सो इसके पास वेरिएबल है, हाँ है। ये किसके पास क्या वेरिएबल है, y। क्या इसके पास पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ है। पावर क्या है इसकी भी, पॉजिटिव इंटीजर है, 2 है इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। क्या इसके पास कांस्टेंट है, हाँ है। ये 4 क्या है, कांस्टेंट। तो ये प्रॉपर एक पॉलिनॉमियल है। अब एक एग्जांपल ये देखते हैं, 3√x माइनस 4। सो अगर हम रूट हटाते हैं, ये आप जानिए कि अगर ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट में 2, तो रूट हटाते हैं तो इस पे 1/2 पावर आ जाती है। सो x की पावर क्या हो गई, 1/2। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। सो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट क्या होती है। सो अगर कोई पूछे y² का कोफिशिएंट क्या है, y² कोफिशिएंट है 2। फिर y का कोफिशिएंट क्या है, -3। तो वो नंबर जो इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम ऐसे कह सकते हैं, वही क्या है, कोफिशिएंट। अब अगली टर्म देखेंगे हम, डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री टर्म इन पॉलिनॉमियल। जो सबसे ज्यादा पावर है जिस टर्म की, वही हाईएस्ट डिग्री होती है। जैसे इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2, मतलब हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री हो गई 2। अब हम कुछ पॉलिनॉमियल्स के टाइप देखते हैं। जैसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 0। जैसे अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ क्या है, एक नंबर। सो इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। फिर है लीनियर पॉलिनॉमियल, जिसकी डिग्री होती है 1। जैसे 12x + 1। अब x की मैंने भी यहाँ बताया था ना कि कोई भी पावर नहीं होती तो क्या होता है, इसका मतलब 1 है। ये यहाँ पे हिडन 1 ही होता है, ये हमने लिखा नहीं है, ऐसे होता है ये। चाहे आप y लिखें, चाहे y की पावर 1 लिखें, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। सो इसकी पावर 1 है, तो इसकी ये क्या हो गया, जिसकी डिग्री 1 है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। अब है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। जैसे ये वाला एग्जांपल, ये क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो ये क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के भी टाइप होते हैं। पहला है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसके पास एक टर्म हो। क्वाड्रेटिक है तो मतलब इन सब की पावर अगर आप देखें तो क्या है, सबकी पावर क्वाड्रेटिक है, सबकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 2 2। सो मोनोमियल मतलब जिसके एक टर्म हो। जैसे अब इसके पास तो एक ही टर्म है, 7x²। बाइनोमियल मतलब जिसके 2 टर्म हो, एक ही टर्म ये, एक टर्म ये। ट्राइनोमियल मतलब जिसके पास 3 टर्म हो, 3x² - 2x + 4, 3 टर्म। लेकिन सबकी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक के ही क्या है, ये सब टाइप्स हैं। सो ये है पॉलिनॉमियल के कुछ बेसिक्स। अब एक और पॉलिनॉमियल रह गया, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, क्यूब होनी चाहिए। सो हम लिखते हैं 4x³ + 2x² - 2x + 1। सो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3। अगर आप देखें, मैंने सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखा है, फिर उससे छोटा, फिर कम, फिर उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो लिखने का तरीका होता है, हमें ऐसे ही लिखना होता है। सो अगर हम देखें, अब इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल।
ठीक है। अब एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। अब इसके कोफिशिएंट अगर कोई हमसे पूछे तो कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है जो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 प्लस का 4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 प्लस का 2। एक्स का कोफिशिएंट, अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 2 नहीं है, ये नंबर के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। सो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2। कांस्टेंट इसमें क्या है, प्लस का 1। प्लस का 1 क्या है, कांस्टेंट। हाईएस्ट पावर भी हमने लिख दी, क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी बता दिया। तो हमने ऑलमोस्ट सब बता दिया। और ये पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसकी सबकी पावर क्या है, इंटीजर। चलो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या ये पॉलिनॉमियल है? देखें आप इसे ध्यान से। नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्या है, एक नेगेटिव नंबर। एक और चीज़ हम यहाँ सीखते हैं कि x की पावर -1 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/x, ये होता है इसका मतलब। ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। अगर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें शायद यही हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनॉमियल है या नहीं, वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं होमवर्क में। सो इस वीडियो में हमने सिर्फ पॉलिनॉमियल के इंट्रोडक्शन जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ऑल्सो।